इस बीच कानपुर में करौली बाबा के नाम से मशहूर संतोष भदौरिया ने दावा किया कि अगर वो चाहें तो यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। नोएडा के एक डॉक्टर से मारपीट के आरोपों से चर्चा में आए संतोष भदौरिया ने इस दावे के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ दी, जिनमें पहली शर्त यह रखी गई कि युद्ध को रुकवाने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों देशों में किसी एक देश के राष्ट्रपति को उनके आश्रम में आना होगा। अभी तक इंतजार क्यों है? अभी तक क्यों नहीं रुका? 1.5 साल लगभग होते आ रहे हैं। हमसे क्या लेना देना? हमें पुतिन आ जाए। साथ ही करौली बाबा और संतोष भदौरिया ने ताल ठोककर दावा किया कि उनके लिए यूक्रेन युद्ध रुकवाना बाएं हाथ का खेल है और ये वैदिक परंपरा से संभव है, हम रोज करते हैं। करौली बाबा अपने आश्रम में लोगों की बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। साथ ही उनके कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिनमें वो लोगों की लंबाई बढ़ाने के दावे करते भी दिख रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में बदमाशों से मुठभेड़ में अगवा किए गए 6 साल के बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया। एक रोज पहले बदमाशों ने बच्चे का अपहरण कर लिया था और इसके घर वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई। हमारे बेटे को मैंने उठा लिया और मुझे 20 लाख की फिरौती चाहिए। पुलिस ने अपहरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया। वहां सैकड़ों छात्र सरकार की बनाई रोजगार नीति के विरोध में विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनका सामना पुलिस से हो गया। विधानसभा भवन की तरफ बढ़ते हजारों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले तो पुलिस ने उनसे अपील की और जब वो लौटने के बजाय पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 83% से ज्यादा विकसित कर चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। मतलब ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसकी तैयारी उसने 2018 में उसी वक्त शुरू कर दी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। दावा है कि डील टूटने के बाद ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में जुट गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुटा रहा। इसी वजह से अब इजरायल ये धमकी दे रहा है कि वो ईरान पर हमला बोलकर उसके परमाणु ठिकाने को बर्बाद कर देगा। इधर दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई, जिससे अर्जेंटीना के सैन एंटोनियो शहर की धरती कांप गई। वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई। हालांकि भूकंप की वजह से किसी तरह के भी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। उधर रूस ने दावा किया कि उसने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने एक रोज पहले सेवेस्तोपोल पर समंदर और आसमान दोनों तरफ से हमला बोला, लेकिन सेवेस्तोपोल नेवल बेस को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि रूस की नौसेना पूरी तरह मुस्तैद थी और जैसे ही उसके जवानों को आसमान में यूक्रेन के ड्रोन दिखाई दिए, उन्होंने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन पर अटैक का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि ड्रोन को मार गिराने के लिए सेवेस्तोपोल नेवल बेस की तरफ से भारी फायरिंग की गई। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से भी वार किया गया और उससे निकली मिसाइलों ने आसमान में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया। इस बार यूक्रेन ने समंदर के रास्ते भी ऐसी नावें भेजी जो बारूद से भरी हुई थी।